श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी की कथा 7 सितंबर को जो छिंदवाड़ा में चल रही है वो 3 दिवसीय कथा पूर्ण हो चुकी है। कल की कथा बड़ी ही रोचक रही है। पूज्य गुरु जी ने संतान की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है और अनेक विशेष जानकारियां दी है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूट पाए और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके। दोस्तों, हम आपको हमारी वीडियो में पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और उन उपायों को हम करके वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं ताकि उपाय अच्छे से आपको समझ आ सके। वैसे तो आपको YouTube पर बहुत चैनल मिल जाएंगे, पर हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी कथा से 100% मिलती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कथा को आस्था चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार कॉपी भरने के साथ साथ पेन खाली हो जाता है, कॉपी भर जाती है और पेन खाली हो जाता है, उसी प्रकार घर की अलमारी को भरने के चक्कर में इंसान का शरीर खाली हो जाता है। ना वो खाने की सोचता है, ना वो सोने की सोचता है, ना उसे अच्छे से नींद आती है, ना वो लाइफ को एंजॉय कर पाता है। उसके दिमाग में बस एक बात चलती है, पैसा कैसे कमाया जाए। हर टाइम ज़्यादा पैसा कमाने की सोचता है। उसका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वह अनेक बीमारियों से वह घिर जाता है। लेकिन उसकी अलमारी जो होती है वो पैसों से, धन लक्ष्मी से भर जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है कि एक बेटा और एक बेटी जब सत्मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, धर्म के मार्ग को अपना लेते हैं, तो उन्हें देखकर सबसे ज्यादा खुशी उनके माता पिता को होती है। गुरुजी ने कहा है कि एक बात लिख कर ले लीजिए, जिस घर के बच्चे आज के समय में एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उसके घर के बुजुर्ग को कभी भी वृद्धाश्रम की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे, ये निश्चित है। कल ही की कथा में गुरुजी को एक पत्र आया है जिस पर गुरुजी ने कहा है कि हम नाम तो नहीं लेंगे पर हम पत्र जरूर पढ़ेंगे। इस पत्र में नाम भी लिखा था और मोबाइल नंबर भी। उस पत्र में लिखा था कि गुरुजी, मैं छिंदवाड़े के पास का ही रहने वाला हूँ, छिंदवाड़ा के पास का रहने वाला हूँ। मुझे एक लड़की ने मैसेज किया और मैंने भी उसको मैसेज किया। फिर हम दोनों की बात शुरू हो गई। हम लोग दोनों रोज बात करने लगे और धीरे धीरे वह मुझसे पैसा मांग करने लगी। वो मुझसे पैसा मांगती और मैं घर से पैसे लेकर जाता और उसे दे देता, क्योंकि वह हमेशा मुझसे बोलती थी कि अगर मैं उसे पैसा नहीं मिला, मैं पैसा नहीं दूंगा तो वह मर जाएगी। मैं बहुत परेशान हो गया था, मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं इतना परेशान हो गया कि मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखकर वह समझ गई कि एक टाइम ऐसा था जब मेरा बेटा इतना खुश रहता था, अब वो ऐसा क्यों रहने लगा है। मैंने मेरी माँ को सारी बात बताई तो मेरी माँ ने मुझसे बोला कि तू उससे बात करना बंद कर दे, उससे मिलना बंद कर दे और भगवान शिव पर विश्वास कर और शिव मंदिर जाना शुरू कर दे और भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दे। मैंने मेरी माँ की बात मान ली, उसको मैसेज नहीं किया, ना मैंने उससे बात करी है। कुछ दिनों बाद उसका मैसेज मुझे आया कि मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, रोज एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने मेरा फोन रख दिया। उसका बहुत मैसेज आए, कॉल आया, पर मैंने उसको जवाब नहीं दिया। 1 महीने तक मैंने मेरे फोन का उपयोग ही नहीं किया और 1 महीने तक मैं भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहा। और 1 महीने बाद मुझे पता चला कि उस लड़की ने दूसरे लड़के से शादी कर ली और मुझसे उसका पीछा छूट गया। गुरुजी, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए ये मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा पत्र हमारे जीवन में पहली बार आया है। ये बाबा की कृपा रही है कि उस भक्त का काम हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं विशेष उपाय की ओर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है
जिस भी नारी का गर्भ नहीं ठहरता है उसे तुम्बरुका जी का नाम स्मरण करना चाहिए। पति पत्नी को दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घर पर लेकर आना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जब स्त्री का मासिक धर्म का जो 7वां दिन हो उस दिन शिव मंदिर में जाकर आंकड़े की जड़ को भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर 21 बार तुम्बरुका जी का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए घुमाना है। 21 बार उस जड़ को घुमाने के बाद लाल मोली धागे का उपयोग करते हुए पत्नी की कमर में बांध देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके ऊपर बाबा की कृपा जरूर होगी, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। बस आपको ये उपाय भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा और विश्वास करके करना है। तो दोस्तों ये थी कल की कथा की जो छिंदवाड़ा में चल रही है, उस कथा की विशेष जानकारी गुरुजी के द्वारा बताई गई। मैंने आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझाया है, बताया है। कथा में बताए गए उपाय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।